भेज देते हैं अभी। जो ऑनलाइन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था वो चुनकर ऑनलाइन क्विज कंपटीशन लगातार हर स्टेज पर वो पार करते हुए, जो कि पहला राउंड उन्होंने 15 मार्च को जो आयोजित की गई थी उसको जीत कर आए। उसके बाद दूसरा राउंड 16 मार्च और फिर तीसरा राउंड 22 मार्च और चौथा राउंड 23 मार्च को आयोजित किया गया था। और बच्चों ने ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग लेकर हिस्सा लेकर बच्चे यहाँ अपने अपने जिला से चुनकर, बांका जिला और भागलपुर जिले से चुनकर बच्चे आज यहाँ पर हमारे बीच में प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए आज यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। और उम्मीद है कि आज का जो हमारा राउंड, जिस तरह से बच्चे चुने जाएंगे आगे राज्य स्तरीय के लिए, और वो काफी मनोरंजक होने वाला है, काफी ज्ञानवर्धक होने वाला है। और बच्चों के द्वारा हमें हमारे बीच में भी हम सबको भी खेल के बारे में काफी जानकारियां भी मिलने वाली हैं। हमारी भी जानकारियों में ज्ञानवर्धन का काम होगा और जिसका ज्ञान बढ़ाएंगे हमारे प्रमंडल से आए हुए भागलपुर और बांका जिले के बच्चे जो हमारे बीच में आज टाउन हॉल में हमारे साथ उपस्थित हैं। और बच्चे काफी उत्साहित होंगे आज के इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, और उनकी धड़कनें बढ़ रही होंगी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है। और हम देख भी पा रहे हैं कि हमारे बीच में हमारे अतिथि, हमारे डीडी सर भी मौजूद हैं और हमारे गेम सर भी कुछ देर में यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद आज के दिन की जो शुरुआत है, आज के इस प्रतियोगिता की जो शुरुआत है वो भी बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी जो आज की जो प्रतियोगिता है वो 2 राउंड में कंडक्ट कराई जाएगी। जो पहला राउंड है वो रिटन या लिखित राउंड होगा, और जो दूसरा राउंड होगा वो स्टेज राउंड या मंच राउंड होगा, जिसमें भाग लेंगे बच्चे। रिटन राउंड में बच्चे जो चुनकर आए हैं वो भाग लेंगे, और स्टेज राउंड जो है वो हमारे बीच में फाइनलिस्ट तय करेगा कि फिनाले में जाकर कौन बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि आने वाले दिन में आयोजित होने वाली है, कौन से बच्चे चुनकर हमारे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। सबका स्वागत करेंगे। और सर का आज के इस खेल ज्ञानोत्सव 2025 के प्रतियोगिता के आज इस टाउन हॉल में सर का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बच्चों से और उनके शिक्षकों से अनुरोध करूंगी कि आप सभी भी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अनुरोध करूंगी हमारे मुख्य समन्वयक महोदय से और हमारे डीओ सर से मैं अनुरोध करूंगी कि आप सभी यहाँ मंच पर आए और आकर यहाँ पर अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। और हमारे बीच में डीएम सर, डीडीजी सर, टीआरडी डायरेक्टर साहब, मुख्य समन्वयक महोदय सर और डीओ सर यहाँ पर स्टेज पर हमारे बीच में यहाँ स्थान ग्रहण कर रहे हैं। और आप सभी एक जोरदार ताली से हमारे सभी माननीय अतिथियों का जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। आएंगे और हमारे डीएम सर का नन्हा एक पौधा और शॉल से सर का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में खेल पदाधिकारी सर हमारे डीएम सर का एक नन्हा पौधा और शॉल देकर स्वागत करते हुए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारी परंपरा है कि हम अतिथियों का स्वागत हमेशा से इस तरह करते हैं कि वो एक पूरा दिन का एक वातावरण बदल जाता है। और अब मैं माननीय डीओ सर से अनुरोध करूंगी कि सर डीडीडी सर का स्वागत एक नन्हा पौधा और शॉल लेकर करेंगे। हमारे माननीय डीओ सर डीडीडी सर का स्वागत करते हुए पौधा और शॉल लेकर। और अब मैं माननीय डीपीओ मैम से अनुरोध करूंगी कि मैम आए और हमारे मुख्य समन्वयक का स्वागत एक नन्हा पौधा और शॉल देकर करेंगे। और इस तरह डीओ सर डीडीडी सर का स्वागत करते हुए और मैं माननीय डीपीओ मैम से अनुरोध करूंगी कि मैम आए और हमारे मुख्य समन्वयक का स्वागत मैम करते हुए एक नन्हा पौधा और अंग वस्त्र देकर मैम हमारे माननीय मुख्य समन्वयक का स्वागत करते हुए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और हमारे बीच में और अन्य हमारे अतिथि मौजूद हैं। और हमारे बीच में हमारे डीआरडी डायरेक्टर सर भी मौजूद हैं और हमारे डीओ सर भी मौजूद हैं। और अब मैं माननीय डीपीओ मैम से अनुरोध करूंगी कि हमारे
हमारे DRDA डायरेक्टर सर का स्वागत करेंगे। माननीय पीछे में हमारे DRDA डायरेक्टर सर का स्वागत करते हुए जोरदार ताली बजाएंगे बच्चे। और अब मैं अपने सभी मुख्य अतिथियों और सभी अपने जगह खड़े हो जाएंगे। शुभम करोति कल्याणम सभी जोड़ा करने जाएंगे और इस तरह से कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर हमारे आदरणीय अतिथि महोदय के द्वारा उनके करकमलों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। और इस आज के इस खेल प्रतियोगिता ज्ञानोत्सव जो कि 2025 का ये आयोजित कार्यक्रम है और इसका शुभारंभ हमारे आदरणीय सभी अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। और मैं अब सभी हमारे आदरणीय अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेंगे। और मैं बच्चों और आपके साथ आए शिक्षकों से अनुरोध करूंगी कि आप भी अभी सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आज इस ऐतिहासिक टाउन हॉल के सभागार में मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय एनर्जेटिक और इस जिले को ऊंचाई को और गति देने वाले एनर्जेटिक डीएम सर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सर का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित उप विकास आयुक्त सर, हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज इस खेल ज्ञानोत्सव कंपटीशन को जो नई ऊंचाई तक आयाम देने वाले संयोजक के रूप में राजनारायण सर का हम स्वागत करते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी सर स्वागत करते हैं, DRDA डायरेक्टर सर। और सबसे ज्यादा अगर कोई स्वागत के पात्र हैं तो इस प्रतियोगिता में जो लगातार पिछले 1 महीने से हमेशा नजर बनाए थे, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिन्होंने भाग लिया और जिला स्तरीय प्रतियोगिता से चुनकर हमारे बीच मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में आए हैं। बांका जिले के 10 प्रतिभागी और भागलपुर जिले के 10 प्रतिभागी, उनका मैं हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके गुरुजन का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस सभागार में उपस्थित जितने भी खिलाड़ी हैं, दर्शक हैं और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे जो हमारे जिला शिक्षा कार्यालय के जो कर्मी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में पहली बार खेल पर आधारित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 24, 25, 26 एवं 27 जुलाई को जिला स्तरीय प्रतियोगिता ऑनलाइन के माध्यम से कराए गए। 4 दिन में 4 राउंड हुए। 4 राउंड से जो प्रतिभागी का जो सबसे जो बेस्ट जिनका जो अंक था, उसके आधार पर 6 टीमें चयनित हुई। 3 टीम बांका की थी और 3 टीम भागलपुर की थी। बाद में वाइल्ड कार्ड प्रवेश दिया गया, 2 टीम बांका का और 2 टीम भागलपुर का। इस तरह से कुल 10 टीम सिलेक्शन होकर आई है और इन लोगों का आज लिखित परीक्षा होगा जो स्क्रीन पर चलेंगे। 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा प्रतिभागी, जो टीम ज्यादा जवाब देगी, ये जो 10 टीम है उसमें से 6 टीमों का सिलेक्शन स्टेज राउंड के लिए होगा। तो मैं एक बार पुनः, और इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हमारी टीम यहाँ से प्रमंडल प्रतिनिधित्व करेगी। तो मैं एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं सारे प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हमारी टीम राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता होगी उसमें भी बेहतर करे। थैंक यू। और मैं पूरे क्विज कराने वाली टीम को भी एक बार पुनः हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और अब मैं अपने आदरणीय श्री VDT सर से अनुरोध करूंगी कि सर यहाँ आए और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करें। आदरणीय VDT सर।
आज के इस मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, जिला स्तरीय सभी पदाधिकारीगण, इस प्रश्न मंच प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी प्रतिभागीगण, सभी दर्शक, छात्र छात्राएं एवं मीडिया के भाई बंधु, हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि प्रश्न मंच एक ऐसी विधा है जिसमें आप न केवल प्रश्नों के उत्तर देते हैं बल्कि उससे आपकी भी ऊर्जा का वर्धन होता है और आप अपने आप को जान पाते हैं, आप अपनी प्रतिभा को जान पाते हैं और भविष्य के लिए आपको ये विधा तैयार करती है। आज के इस युग में जब शिक्षा का महत्व इतना बढ़ गया है और करियर को लेकर इतना प्रतिस्पर्धा है लोगों में, बच्चों में, तब ये प्रश्न मंच जो विधा है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये सभी खेल के उसमें और सभी चीजों में आपको तैयार करती है भविष्य के लिए। जैसे मैं अपने निजी जीवन से इसमें उदाहरण देना चाहूंगा कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में था, स्कूल में प्रारंभिक दिनों में तो मुझे क्विज का उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 10th 11th में आते आते जब कुछ क्विज कॉम्पिटिशन में मुझे एज एन ऑडियंस देखने का जो अवसर मिला, बाद में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला, तो ये विधा मुझे काफी रोमांचकारी लगती थी क्योंकि इसमें आप जैसे पहले इसका टॉपिक आपको दे दिया जाता है, सब्जेक्ट आपको बता दिया जाता है, उसकी आप तैयारी करके आएंगे, फिर उसके प्रश्नों को फेस करेंगे, उसका उत्तर देंगे और इन सभी प्रक्रिया में आपका ज्ञान का वर्धन होगा, आप नई चीजों के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और जो परीक्षाओं में सफल होने की जो प्रक्रिया है उससे भी आप रूबरू हो पाएंगे। तो मैं हमेशा कॉलेज में ढूंढता था कि कहीं कोई क्विज, कोई कंपटीशन, कोई इवेंट, मुझे उसका पोस्टर बैनर कहीं मिल जाए, उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता था उसमें मैं कॉन्टैक्ट करके फिर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता था। इंदौर में मैंने इंदौर क्विज क्लब भी बनाया था, तो क्विज मेरे जीवन में काफी इम्पोर्टेंट रहा है और कई सारे ऐसे क्विजेस भी रहे हैं जो नेशनल लेवल के क्विजेस थे, यूथ फेस्टिवल हो, तो जहाँ भी मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था तो पार्टिसिपेट करता था उसमें। अपनी प्रतिभा को टेस्ट करने का और प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा पहचानने का इससे बढ़िया कोई अवसर, इससे बढ़िया कोई मंच आपको मिल नहीं सकता है। इसीलिए सभी से अनुरोध करेंगे कि कभी कहीं भी यदि आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तो पार्टिसिपेट करिए, अन्यथा यदि बैठ कर उसको देखने का भी मौका मिलता है तो देखने का प्रयत्न करिए, क्योंकि अभी जैसे क्विज होगा तो उसमें कई सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपके जीवन में उसको आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो हो सकता है आपके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि हम मंच पर होते तो इस प्रश्न का उत्तर देते या हमको इस प्रश्न का उत्तर आता है, और इसी से आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी, आपको पार्टिसिपेट करने का मन करेगा और अलग अलग इवेंट्स में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारी जो आज के प्रतिभागी हैं उन सभी को शुभकामनाएं और जो दर्शक हैं उन सभी को भी ये हृदय से इच्छा है कि आप लोग भविष्य में पार्टिसिपेट भी करें, जीते भी और क्विज़ेस कंडक्ट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय हमारे डीएम सर से अनुरोध करूंगी कि हम सभी जानते हैं कि सर हमेशा बच्चों के एकेडमिक संवर्धन हो या बच्चों का शैक्षणिक का किसी तरह की गतिविधि के सर हमेशा से बढ़ चढ़कर बच्चों के लिए हिस्सा लेते रहे, और सर से मैं अनुरोध करूंगी कि सर अपने जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनुभवों को बच्चों से साझा करें ताकि उनसे बच्चे सीख कर उसे अपने जीवन में उतार पाए। और हमारे बीच में हमारे डीएम सर यहाँ आएंगे और हमारे बीच अपने कुछ अनुभवों को सर अवश्य साझा करें। सर से अनुरोध है, हमारे बीच में बच्चे जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। आज इस मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित देसी साहब, इको हो रहा था, साउंड को पूरा बैलेंस कर रहा था। उपस्थित डीसी साहब, हमारे आरएन सिंह साहब जो इस खेल के संयोजक हैं, हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनकी टीम, जिला खेल पदाधिकारी, साथ ही
इस हॉल में उपस्थित प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, उनके अभिभावकगण एवं हमारे मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले तो इस खेल की जो शुरुआत बिहार में हुई, खेल की शुरुआत हम लोग करते थे लेकिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं करते थे। हमारे काफी सीनियर IAS श्री विवेक सिंह सर का काफी योगदान है, उनके नाम में जोरदार तालियां। बच्चों, जब आप गौर से सोचोगे तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे करके ये हमिंग क्यों हो रहा है, ये हमिंग इंटोनेशन थोड़ा कम करो ना, इको कम करो, इको कम करो। उनके गार्जियन महसूस कर रहे होंगे। जब हम लोग छोटे थे तो जितना फिजिकल गेम्स खेलते थे, अब के बच्चे फिजिकल गेम्स में कम इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब के बच्चे मेंटल गेम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और फिजिकल गेम जितना जरूरी है आपके लिए, उतना ही जरूरी वर्तमान परिदृश्यों को देखते हुए मेंटल गेम। अब मेंटल गेम है क्या? जिस गेम के लिए आप आए, मेंटल ही गेम है। क्विज है। क्विज को हम क्या बोलते हैं कि आपसे किसी ने प्रश्न पूछा, आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये गेम हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके डेटाबेस में सारा इंफॉर्मेशन है। जैसे आप गूगल से कोई सवाल पूछते हैं और गूगल सवाल डाला आपको जवाब दे देता है, तो गूगल के पास भी कई सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स होते हैं जो उस डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे दिमाग में भी बहुत सारा न्यूरल नेटवर्क्स है, जो उसको रियली टर्म है न्यूरल नेटवर्क्स। जो नर्वस सिस्टम है हमारा, इसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। वो सारे न्यूरॉन्स उस डेटा को प्रोसेस करता है और आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको क्रेडिट करता है। तो ये क्विज, और इस क्विज ये हम भले नाम अलग दे दें क्विज, जब जैसे आपने बोले प्रश्नोत्तरी बोलिए या और भी किसी नाम दे दें। आप लोगों को याद होगा बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे, उसका नाम था अंत्याक्षरी। खेलते कितने बच्चों ने खेला? सभी ने। जोरदार ताली हो अपने नाम। इसमें भी वही है कि एक प्रश्न होता है और प्रश्न जहां समाप्त होता है उसके नाम से आपको ढूंढना है। ये भी वही क्विज है, लेकिन इस क्विज को हम लोगों ने साइंटिफिक एक बेसिस दे दिया, आधार दे दिया, जिसको हम लोग क्रॉसवर्ड बोलते हैं। कि आप उसमें वर्ड्स, आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आपकी शब्दावली कैसा है, शब्दकोश कैसा है, ये इस पे फोकस्ड है। और निश्चित रूप से खास करके मैं बिहार के बच्चों में देखता हूं कि बिहार के बच्चों में टैलेंट असीमित है। मैं असीमित बोल रहा हूं, इनफाइनाइट। इतनी क्षमता है कि आपको उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप में कितनी क्षमता है। हम लोग, और क्यों है उसका कारण मैं बता रहे हैं। बिहार के बच्चे जिन संघर्ष से जूझते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, शायद बाहर में इतना संघर्ष नहीं है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब आप संघर्ष करते हैं तो आपके जीवन में जो एक मिठास आती है वो अलग लेवल पे आती है। तो जो संघर्ष से आप गुजर रहे होते हैं, तो उसी संघर्ष को हम यदि दूसरे रूप में कन्वर्ट करें, अपने नॉलेज बेस में लाएं, तो हमारी शब्दावली मजबूत हो गई। और शब्दावली मजबूत हो गई तो हम वर्ल्ड में एक अलग लेवल में अपने प्लेटफॉर्म को स्थापित कर सकते हैं। तो आप बच्चों, आप सबका इस जो अभी क्विज है इसमें मैं स्वागत करता हूं। और दूसरा, ये जो क्विज है ये आपका नॉलेज बेस्ड क्विज है, तो हम बच्चों को प्रेरित भी करेंगे कि इन चीजों को हम लोग सीखने का प्रयास करें। और एक तथ्य, फैक्ट हम बोलना है, फैक्ट, एक तथ्य को मैं फिर आपके सामने रख रहा हूं। आपकी जो दिमाग की क्षमता है वो भी इनफाइनाइट है। आप सोच नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितना बड़ा डेटाबेस है जो स्टोरेज कर सकता है। सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो पहले हम लोग पहले सीडी ड्राइव होता था, अभी बच्चे नहीं देखे होंगे, सीडी चलता था, सीडी गाना बजाना तो सीडी रहता था, उसमें 20 गाने, फिर बढ़ के 100 गाने हुए, फिर MP3 हो गया। MP3 में अब 1000 तक गाने। अब क्या चला कि पेन ड्राइव लगाते हैं,
अब उसमें गानों का अलग अलग कैपेसिटी हो गई है। पहले 1-2 जीबी पे 1 जीबी पे मैं था, 16 जीबी 64 जीबी, अब टीबी में आप आ गए, टेराबाइट्स में आ गए। ठीक उसी प्रकार से आपके दिमाग की क्षमता टेराबाइट्स में है। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैलकुलेट रिप्रोड्यूस का मतलब समझिए, जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉल कर सकते हैं। असीमित क्षमता है, तो उस क्षमता को डेवलप करना है। स्पेशली अभी वर्तमान में टेक्नोलॉजिकल जो वर्ल्ड है उसमें हमारी रिकॉल पावर कितनी जबरदस्त है, हमारी प्रोसेसिंग पावर कितनी जबरदस्त है। इसी का एग्जाम है, खास करके आप किसी प्रकार का एग्जाम का नाम ले लीजिए, कोई भी एग्जाम है, तो एग्जाम में हम 2 ही टेस्ट करते हैं, या तो स्पीड टेस्ट है या एक्यूरेसी टेस्ट है। 2 ही टेस्ट, 2 ही प्रकार के टेस्ट है। लाख लोग बोल ले, लेकिन मैं डिवाइड करता हूं कि 2 ही प्रकार का टेस्ट होता है एग्जाम का, या तो स्पीड टेस्ट है या एक्यूरेसी टेस्ट है। स्पीड टेस्ट का मतलब हुआ कितनी रफ्तार में आप बना सकते हैं प्रश्न, और एक्यूरेसी टेस्ट का मतलब हुआ कितना सही बना सकते हैं। जहां कम क्वेश्चंस हैं, खास करके रेलवे के एग्जाम्स देख लो, बैंकिंग के एग्जाम्स देख लो, वो स्पीड टेस्ट है विद एक्यूरेसी। और कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो आज से 15 साल पहले 20 साल पहले आईआईटी का एग्जाम होता था, वो एक्यूरेसी टेस्ट था। प्रश्न का जवाब सबको नहीं आता है, लेकिन कितनी एक्यूरेसी से आप उसको आंसर लिख सकते हैं, लिख पाते हैं। तो वही 2 प्रकार का टेस्ट है। और ये जो क्रॉसवर्ड है, ये आपको स्पीड भी देता है, एक्यूरेसी के लिए भी आपको प्रेरित करता है। यही इसका कॉम्बिनेशन है, इसकी सुंदरता है, यही इसकी खूबसूरती है। तो सभी बच्चे, और अभी मोहतरमा ने कहा कि जीवन के बाद क्या, तो मैं बता दूं कि मैं तो जस्ट एक्चुअली मैं तो छोटे विद्यालय से पढ़ा हूँ, वहाँ ये बड़ी चीजें नहीं थी, लेकिन वहाँ भी छोटे मोटे डिबेट हुआ करते थे, और डिबेट में मैं भी पार्टिसिपेट किया करता था। शुरू में लगता था कि क्यों ही बकवास है, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस समय लगता था। लेकिन बाद में लगने लगा कि डिबेट करने से आपका जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हिंदी में, इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट होता है। आप हर पहलू को सोचना शुरू करते हैं। वरना यदि हम डिबेट नहीं करें, हमको कोई क्रॉस नहीं करें। डिबेट क्या है कि आप जिस दिशा में सोच रहे हैं उसको दूसरा व्यक्ति क्रॉस कर रहा है कि नहीं तुम गलत हो हम सही, फिर आपका कहना है कि नहीं तुम गलत हो हम सही, फिर अगला ने बयान दिया, कहा कि तुम गलत हो हम सही। एक डिबेट जो मैं समझता हूँ जितनी हद तक डिबेट को सिंप्लीफाई कर सकते, तो ये डिबेट भी वही चीज है। तो लगता था कि बेकार है, लेकिन कालांतर में जब हम लोग आगे बढ़ा और जब आज एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, तो उस डिबेट की अहमियत समझ में आती है कि कोई भी हम निर्णय लेते हैं, तो उस निर्णय में या तो हमारे ऊपर डिबेट करता है कि निर्णय में यूनिलैटरली ले लूँ और मैं समझूं कि जो निर्णय है मेरा सही निर्णय है, या निर्णय लेने में ये भी होता है पार्टिसिपेटिव डिसीजन होता है कि हम लोगों से पूछें कि इस पे क्या होना चाहिए, और लोग जो बताए हम उसके आधार पर अपना निर्णय लें। तो पार्टिसिपेटिव डिसीजन लेने में मुझे सुविधा होती है। ये हमारे डिबेट का रोल रहा है। दूसरा कि जीवन में कभी कभी हम लोग समझते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। डिबेट आपको क्रॉस करता है कि नहीं, आप सामने वाला व्यक्ति भी सही हो सकता है। हम उसके नजरिए से अपनी चीजों को देखना शुरू करें। और इसके जीवन में क्या प्रासंगिकता है, जो हमारा पारिवारिक झगड़ा होता है, खास करके जो 40 के बाद के लोग हैं वो समझ गए हमें पारिवारिक झगड़ा क्या मतलब है, क्या समझ गए होंगे। वो इसलिए भी होता है, या आप जब कोई घर में झगड़ा देख चुके होंगे कि हम समझते हैं हम ही सही हैं, जो दूसरा व्यक्ति वो सही नहीं है। यही डिबेट है, हम लोगों ने वहां डिबेट करना बंद कर दिया। तो उन चीजों को एक्सेप्ट करें, और डेफिनेटली इस क्रॉस वर्ड से आपको काफी फायदे होंगे। जो मेंटल डेवलपमेंट है इसके डेवलपमेंट के साथ साथ होंगे। और मैं चाहता हूं कि भागलपुर के बच्चे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में जीत करके रहें। रेस्पेक्टेड डीएम साहब श्री नवल किशोर चौधरी साहब, डीटीसी साहब प्रदीप कुमार सिंह, डीएसओ साहब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तमाम शिक्षक एवं स्टूडेंट्स, ये मुख्यमंत्री खेल ज्ञान उत्सव का पहला साल है।
काफ़ी ही उत्साहवर्धक चीज़ है ये। खेल तो सब खेलते हैं, खेल में मेडल जीतते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये करता है, लेकिन इस तरह का स्पोर्ट्स क्विज अपने आप में मेरे ख्याल से देश में पहली बार बिहार कर रहा है। इसका मुख्य श्रेय मैं अपने चीफ मेंटर और आईएएस विवेक कुमार सिंह सर को देना चाहता हूं, जिन्होंने ये शुरू किया। इसके पहले उन्होंने क्रॉसवर्ड 2013 में शुरू किया था, छोटे से लेवल से शुरू हुआ और आज इतना बड़ा हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं। इसमें करीब 4 से 5 हजार स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं अक्रॉस द कंट्री। नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपेडिशन में शुरू किया है एआईसीटी के सहयोग से, वो भी काबिल तारीफ है। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं प्रतियोगिता को आरंभ करने की कोशिश करूँगा। इसमें 2 राउंड होंगे। पहला प्रीलिम्स, जो कि क्विज मास्टर समीरन मंडल करेंगे। उसके बाद 6 टीमों को ऑन स्टेज ये प्रतियोगिता होगा। उसमें जो 3 होंगे वो पटना के लिए क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर। और अब मैं आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी सर से अनुरोध करूंगी कि सर यहाँ पर आए और हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय डीएम सर, हमारे आदरणीय डीडीजी सर, जो अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर आज हमारे बच्चों के उत्साहवर्धन करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हैं। सर आकर 2 शब्द कहेंगे और धन्यवाद। आज के इस प्रमंडलीय प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव कार्यक्रम जो है प्रतियोगिता है वो आज बांका की और भागलपुर ये 10 टीमें यहाँ भाग ली हैं। सर इस प्रतियोगिता में परम आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, मुख्य समन्वयक और अन्य प्रतियोगिता के हमारे टीम मेंबर जो कि क्विज प्रतियोगिता कराएंगे। इसकी रूपरेखा से बता देना चाहते हैं कि जिले में डीएम सर के प्रेरणा से ही, चूंकि शुरू में हम लोग का 0 था रजिस्ट्रेशन बच्चों का, तो सर का मैसेज आया, उसमें हम लोगों ने प्रयास किया तो करीब 10 दिन तक हम लोग अव्वल रहे पूरे बिहार में। फिर उसके बाद अन्य जिलों के लोग प्रयासरत रहे, पूछे कि कैसे हुआ है। उसके बाद अन्य जिलों के लोग प्रयास करके और इसकी गति को बढ़ाया, रजिस्ट्रेशन संख्या बढ़ा। आज के डेट में प्रमंडल में 7,809 रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो कि अच्छी संख्या है। और हम लोग का लगातार प्रयास रहा है, डीडी सर डीएम सर का इसमें मुख्य रूप से प्रेरणा रहा है। हम लोग भी वीसी करके सारे स्कूल एक्टिवेट किए, जिस कारण संख्या बढ़ा। और 4 ऑनलाइन राउंड हो चुके हैं, जिसके बाद प्रथम चरण के तहत द्वितीय चरण आज है, जो कि लिखित और स्टेज राउंड होगा। इसमें 10 टीम है, बांका के 10 और 10 भागलपुर से। इसमें से बच्चे जो चयनित होंगे फाइनल राउंड में वो राज्य की ओर जाएंगे। तो हम लोग का ये कि अच्छे संख्या में हमारी टीम जो अच्छे से वहां पार्टिसिपेट करे और जिला का नाम रोशन करे। और जो हमारे सर का लीडरशिप रहा उसको भी हम लोग को 4 चांद लगेगा। इस जिला के बच्चे प्रतियोगिता में सफल हुए हैं, अव्वल आए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने बात को समाप्त करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद, शुभकामनाएं कि अच्छे से प्रतियोगिता में शामिल हो और अव्वल हासिल करें। धन्यवाद। और हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी सर का भी बहुत बहुत आभार। हमारे आदरणीय डीएम सर, हमारे परम आदरणीय डीडीसी सर हमारे बीच उपस्थित हुए, अपने कीमती समय में से बच्चों के लिए समय निकाला, बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु बहुत अच्छे अच्छे शब्द उन्होंने कहा, जो उम्मीद है कि बच्चे भी अपने जीवन में और खास करके उनके व्यक्तित्व से ही प्रेरणा लेते हुए आगे अपने जीवन को भी उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, अपने आप को भी उस शीशे में वो देखेंगे जहां पर वो आज खड़े नजर आते हैं। उम्मीद है कि बच्चे उनसे जरूर सीखेंगे। और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द उनके द्वारा बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु कहे गए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और
गलियों में, बैलों में, बीजों में, ईदों में, बीजों में, गम के गानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बालों के अड्डों में, रोज भर गए 10 बार करके, रहना लगा पीछे, कितना भी कोई भी है, बस है जिद है तो जिद है जी, किसना कहते हैं कि लक्ष्य हर कोई बनाता है, लक्ष्य हर कोई बनाता है, पर पाता वही है जिसका सच्चा ईमान होता है। वही बदलते हैं रुख हवाओं का, जिनके इरादों में जान होती है, जिनके इरादों में जान होती है। और अब मैं एक्सटेंसिव फाउंडेशन के मुख्य समन्वयक से अनुरोध करूंगी कि सर यहाँ आएंगे और आज के दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। सर, हमारे एक्सटेंसिव फाउंडेशन के मुख्य समन्वयक। बता दूं कि मैं एक्चुअल कैलकाटा से हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने बाकी जो गेस्ट को मैंने देखा, लाइक सबके हिंदी इतने अच्छे थे, तो मुझे वहाँ बैठे बैठे डर लग रहा था कि कहीं पे मैं कुछ और ना बोलूँ। बट एनीवे, आई होप ये सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने आपको ऑलरेडी ये बताया है कि क्विज एक्चुअली है क्या। सो आज जो हम करेंगे यहाँ पे क्विज, ये आप ये सोच लीजिए हर एक नाम को आप जानते हैं या फिर आप कहीं पे अपने लोगों ने सुना है। आप लोगों को जो करना है, याद करना है इसको। और दूसरी चीज तो ये है, ये कोई एग्जाम नहीं है, क्विज कभी भी एग्जाम नहीं होता। इसको आप एंजॉय कीजिए, इसको आप ऐसे लीजिए कि कहीं हम कुछ सीख रहे हैं और साथ ही साथ अपने टैलेंट को भी हम लोग आगे दर्शा रहे हैं। सो विद दैट विल स्टार्ट ऑफ विद द क्विज। मैं सारे पार्टिसिपेंट जो यहाँ तक इतने सारे ऑनलाइन राउंड्स करके उसके बाद उन्होंने यहाँ तक आए हैं, उनके लिए जोरदार तालियों के लिए थैंक यू सो मच। So we are good to go. We are on time, I believe. Okay, so there is a small presentation for everyone.
अगले स्लाइड में चलते हैं। हाँ, तो ये है स्पोर्ट्स पर्सन, ये इंडिया के लिए प्रतिनिधित्व किए हैं 1950 ओलंपिक्स में। क्वेश्चन में वापस आते हैं। हाँ, तो 7 टाइम नेशनल चैंपियन रहे हैं स्टीपल चेस के 1950 से 1960 तक। 1958 में इन्होंने एशियाई गेम्स में वंडरफुल मूवी। अगर आपको स्पोर्ट्स में आपको थोड़ा इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ये पर्सन का आपको नाम लिखना चाहिए। इन्होंने बिहार का नाम पूरे वर्ल्ड स्टेज में रोशन किया था। लिखा था काट के पान सिंह तोमर। ठीक, ओके, अ शॉट एट हिस्ट्री किसकी आत्मकथा है ये? लिखा था अभिनव बिंद्रा। गुड। यस, अभिनव बिंद्रा इज अ ब्रिलियंट आंसर over there. अ शॉट एट हिस्ट्री। इंडिया के लिए स्वर्ण पदक जीते थे इन्होंने, मैंने बताया था ऑलरेडी। अभी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। कौन से खिलाड़ी के लिए ये जर्सी नंबर दिया गया? किसको तो हाँ, नीरज चोपड़ा इज वेरी गुड आंसर। बोले कि वहां पे था 87.58। ठीक है, ये उनका वो मीटर्स था, दर्शाता है वो मीटर्स जिन्होंने वो भाला फेंकी। बोलो जोर जोर से। स्वर्ण पदक उन्होंने अर्जित किया था उन्होंने। वेरी गुड आंसर, नीरज चोपड़ा इज करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, कौन सा खेल है? टग ऑफ वॉर। नहीं, रुक जाओ, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर इज अ वेरी गुड आंसर। लिखा था, तो एक तरफ देवता थे, एक तरफ असुर थे, लिखा था। उन्होंने लिया और उसके बाद उन्होंने वो खींचते रहे एक दूसरी तरफ से। वेरी गुड आंसर, दिस इज इंडीड टग ऑफ वॉर। इसमें अगर रस्सी खिंचाई पे अगर लिखा हुआ तो उनको पॉइंट दीजिए। गुड टॉमिन। ओके, चलिए चलिए, कौन से स्पोर्ट्स के लिए? पीवी सिंधु। यस, पीवी सिंधु इज वेरी गुड आंसर। मैंने लिखा वो PVMA लिख रहे थे, तो पीवी सिंधु अभी एम्बेसडर है प्यूमा के इंडिया की तरफ से। दैट इज व्हाई दे हैव रिटन PVMA। वेरी गुड आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, कौन से देश? सऊदी अरब। सऊदी अरब इज अ वेरी गुड आंसर। दिस इज इंडीड सऊदी अरेबिया। मैंने बताया था कतर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बोलते जाना, चलिए तुरंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा खेल है? एनीवन? ये हैरी पॉटर में था बट याद नहीं है। यस, दिस इज अ गेम कॉल्ड क्विडिच। हैरी पॉटर, अगर आप देखोगे हैरी पॉटर ये गेम खेलते हैं। किसी ने हैरी पॉटर नहीं देखा है यहाँ पे? देखा है सर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कौन से खिलाड़ी हैं अभी मार्गदर्शक का काम करते हैं? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद इज अ वेरी गुड आंसर। दिस इज इंडीड विश्वनाथन आनंद। जितना लिखा है कम से कम उतना तो बोलो भाई। इसलिए इंडिया को उनके जो शिष्य हैं उन्होंने डी मुकेश, उसके बाद ये सब ने उनको जिताया, भी कैंडिडेट जिताया इंडिया को। इंडिया के लिए टॉप रैंकिंग रहे इनका, येलो रेटिंग्स रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कौन सा फतेहपुर सिकड़ी उन लोगों का कैपिटल था इस समय पे? फतेहपुर सिकड़ी इज अ वेरी गुड आंसर। दिस वाज वंस द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर, फतेहपुर सिकड़ी। अगर फतेहपुर भी लिखा होगा वो पॉइंट दे दीजिए। ओके, नेक्स्ट। हाँ, तेजस और तारा कौन से? जोर से बोलना है। खो-खो इज अ गुड आंसर ओवर देयर। दिस इज इंडीड खो-खो। बोला करो। बस खुशी महीने हुए हैं, इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है टूर्नामेंट में। जो उन्होंने गोल्ड मेडल मिला उनको। अपने बिहार से भी एक वो थी। चलिए नेक्स्ट। कौन से वो खिलाड़ी हैं? यस, मैंने बताया था कि ये थोड़े से के लिए इनका पदक चूक गया। दिस इज लक्ष्य सेन। पूरी इंडिया की वो टाइम पे सांसें रुकी हुई थी। फोर्थ हो गया अनफॉर्चुनेटली, बट नो नॉट वरीज। ऑब्वियसली अगली बार अच्छा खेलेंगे। चलिए नेक्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो। यस, पोलो इज करेक्ट। सारे आंसर तो आ ही रहे हैं, तुम लोग का चेहरा लटका हो क्यों है तुम लोग? सारे तो आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड क्विजिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कौन सा एक्टर थे? सावली प्रेम अच्छी में ये मूवी में उन्होंने एक्टिंग की, मराठी मूवी 1980s। सुनील गावस्कर इज अ वेरी गुड आंसर। वेरी गुड क्विजिंग। अगर इसने सनी गावस्कर भी देखा है फिर भी पॉइंट्स दीजिए ऑफ कोर्स।
नेक्स्ट, हाँ, एनुअल स्नेक बोट रेस, ये ट्रॉफी कौन पॉलिटिशियन के नाम पे है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इज डेफिनेटली करेक्ट। ये खुद भी क्रिकेट खेला करते थे, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में ये खुद भी मतलब खेला है इन्होंने। ओके, चलते हैं। हाँ, क्या नाम है इस खेल का? एनीवन? फुटबॉल लवर्स जिन्होंने हाथ लेग थ्रू। कहाँ पे? व्हाट इट इज कॉल्ड? लेग थ्रू। Not dribbling, it's a type of dribbling definitely. It's called a nutmeg. नटमैग। अच्छा Huh? No. It's a type of dribbling, not a specific नाम चाहिए था मुझे, not a specific point. नटमैग। चलिए चलते हैं। कौन सा मैच यहाँ पे खेला गया? लगान। लगान is a very good answer over there. So अगर आप पोस्टर में देखोगे ये exactly भुज का वो जगह है जहाँ पे लगान की शूटिंग हुई थी। Anybody has written लगान, भुवन का मैच and so give points. चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, कौन सा स्पोर्ट है ये? ब्रेक डांस। Break dance is a very good answer. If anybody has written only dance, give them half a point. But if you have written break dance, give full points for it. हम लोग जानते हैं डांस है, कला है, सिर्फ इसको स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया गया 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में। चलिए नेक्स्ट। हाँ, कौन थे? विराट कोहली बोल। विराट कोहली is a very good answer. लिखा था? This is indeed हैं? विराट कोहली। Next. हाँ, 19. Anyone? Which video game is this? Anyone? Pac-Man is a very good देखा answer. Pac-Man? You see? This is indeed Pac-Man. ये देखिए वो पिज़्ज़ा का वो स्लाइस उनका मिसिंग था, वहाँ से वो कैरेक्टर के बारे में उनको ये इंस्पिरेशन आया। Next, and last question. Which team is this? Yes, I think every team should have got it. This is Patna Pirates. So you see over there, that is the mascot of Patna Pirates. With that, we will come to an end of the बात करी। आज नेशनल स्टेज पे बताइए या फिर स्टेट लेवल स्टेज पे बताइए, माइक को पकड़ना, एक क्विज करवाना, यहाँ तक की जो जर्नी है ये मैंने ऑलमोस्ट 13 साल में कंप्लीट किया है। तो मैं सबको बताऊंगा कि इन 13 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत जगह जाने के लिए मिला, बहुत नए लोगों से परिचय हुआ और इन पूरे 13 सालों में कुछ एक लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैंने कलेक्ट किया है। एंड इसीलिए मैं आप सबको बताऊंगा कि क्विजिंग जो है ये आप इसको कभी भी एग्जाम मत पकड़िए, इसको एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से लीजिए कि मैं कुछ सीख रहा हूँ आगे और साथ ही साथ मैं अपनी जो प्रतिभा है उसको भी आगे दिखा पाऊँ। ओके, सो थोड़ी देर और रुकते हैं, इसको स्क्रीन आ जाए और उसके बाद वी विल स्टार्ट। मेरे हाथ में हाईएस्ट कितना मार्क्स हो सकता है? यस, कितना मार्क्स हाईएस्ट हो सकता है? कोई कॉन्फिडेंट कि वो हाईएस्ट मिला, किनको हाईएस्ट मिला? कोई कॉन्फिडेंट है यहाँ पे उनको हाईएस्ट मिला? नहीं, चलो हम देखते हैं। They have got 9. आइए स्टेज पे अशोक और सूरज on stage, please. Okay, the next team is Shadna and Kushabda. They have got 7. That is, excuse me, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. कोई भी शेयर। पहले वाले पे The next team to qualify is Arya and Nidhi. Arya and Nidhi, आ जाइए स्टेज पे और जोड़ा ताली हो जाए उनके लिए। They have got 6. Okay, the next team is Astha and Surin.
कहाँ से आए हैं, कौन से स्कूल से आए हैं और आपका खड़ा नाम? हो जाओ। बेटा मेरा नाम सूरज मुर्मू तारकपुर चैनल से आया हूँ। पार्टनर का नाम जिला बोलो, तुम बोलो, तुम स्कूल बोलो। का नाम जिला नाम स्कूल का नाम इस ब्लॉक से आए हैं वहाँ और जिला नाम कक्षा स्कूल का नाम जिला बोलो। विद्यालय का नाम तारकपुर चैनल बाका। मेरा नाम अशोक वास्ती है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय तारापुरा चांदन बाका से आया हूँ। मैं कक्षा 9th में पढ़ता हूँ। वेरी गुड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुषार राय। आई एम फ्रॉम कहलगांव। माय स्कूल नेम इज हाई स्कूल अकबरपुर। थैंक यू। My name is Sadhna Kumari and I am from +2 High School Akbarpur, Block Kahalgaon, Jila Bhagalpur. Thank you. Good morning everyone. मेरा नाम आस्था सिन्हा और मैं ब्लॉक कहलगांव और स्कूल इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय से आई हूँ, अकबरपुर। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम फूलन कुमारी है। मैं इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय अकबरपुर कहलगांव भागल से आई हूँ, ब्लॉक कहलगांव और जिला भागलपुर से आई हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ इज कुमार। आई एम फ्रॉम +2 हाई स्कूल अकबरपुर, ब्लॉक कहलगांव, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर। मेरा नाम दिलीप रोशन है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय अकबरपुर से आया हूँ। मेरा नाम जयदीप कुमार है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय से तारापुरा से आया हूँ। मेरा नाम दीपक बिस्कू है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय तारापुरा बाका से आया हूँ। मेरा नाम निधि घोष। मैं 11वीं वर्ग की छात्रा +2 सरकारी उच्च विद्यालय बाका से आई हूँ। मेरा नाम आर्या रानी है। मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं +2 एसएस बालिका उच्च विद्यालय बाका से आई हूँ। Okay, so that is our finalists. सबको मैं again once again best of luck सबको। All set? Okay, चलिए चलते हैं हम लोग फाइनल्स से। एक बार जोरदार फिर से उनके लिए तालियां हो जाए। आसान नहीं है, डेफिनेटली आसान नहीं है। उन्होंने ये अभी तक ये स्टेज तक का फाइनल्स उन्होंने तैयार किया। यहाँ से आप लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हम लोग देंगे, राइट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को हम लोग प्राइजेस देंगे हम लोग। ऑल द बेस्ट। अच्छा चलिए सौरभ, लिखा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, तो आप लोग पढ़ लोगे या फिर मैं इससे दे दूंगा आप लोगों को पॉइंट्स टेबल। मतलब पॉइंट्स कौन से क्वेश्चन के आप लोगों को कितना पॉइंट मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। मुझे एक कमेंट स्कोर ओके ओके दैट ऑल द बेस्ट। बट मैं बता दूं कि नंबर 1 2 3 4 5 6 ठीक है, इनके लिए मुझे पेपर चाहिए होगा। 6 पेपर्स और बाकी जो 2 माइक है प्लीज दो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। वाइट प्लीज दीजिए। पेन लिखा है सब, पेन लिखे कोई एक क्वेश्चन चाहिए। अच्छा पेन है हमारे पास, उनको हाँ पेन दे दीजिए और 6 पीस सब पेपर दे दीजिए, हम उनको पेन दे दीजिए। पेपर मिला तो फिर से आप लोगों को 4 राउंड होंगे। हर राउंड में 6 क्वेश्चंस है, मतलब टोटल आप लोगों के पास फाइनल्स में 24 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फाइनल्स के नियम देख लेते हैं। 4 राउंड क्या नाम है? पहला राउंड का नाम है पावर प्ले, देन सेकंड राउंड का नाम है पावर प्ले 2, उसके बाद मिडिल ओवर्स एंड लास्ट में स्लॉग ओवर्स। ठीक है,
ऑब्वियसली प्रीलिम्स आप लोगों ने खेला ही है तो आपको अभी तक तो समझ में आई होगा कि ये दिस इज नॉट केबीसी, ये कौन होने का जरूरत है नहीं, फिर भी आप हॉट सीट पे तो बैठे ही हैं। मैं ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, बट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो नियम है थोड़ा अलग है। आपको ऑप्शंस तो देंगे नहीं, आपको आंसर खुद से बताना है और मेरे तरफ गौर रखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनिए, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, पढ़िए, ठीक है। आप लोगों को इनफ टाइम दिया जाएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, प्रोड्यूसर और बाकी ऑर्गेनाइजर्स को भी नहीं है, आप लोगों को इनफ टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग टाइम देंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला राउंड क्या है, पावर प्ले। हाँ चलिए नियम देख लेते हैं हम लोग। हाँ 6 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन के 10 अंक हैं। नेक्स्ट सीरीज ये मैं आपको बता दूं, ये है पाउंड्स के नियम में हम लोग खेलेंगे। पाउंड्स क्या है अच्छे से मैं आप लोगों को समझा दूं। मान लीजिए मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो टीम 1 के लिए है, ठीक है। बाकी जो टीम्स है मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोगों को कोई भी बाकी जो टीम्स है, ठीक है, आप लोगों को अगर लगे कि आप लोगों को आंसर मालूम है, आप लोग हाथ उठाएंगे, आपके सामने पेपर रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, आप लोगों को अगर आंसर मालूम है आप लोग आंसर लिखिएगा, ठीक है। मैं आपके पास आऊँगा, आपका आंसर अगर सही होगा तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट, अगर आपका आंसर गलत हो तो आपको -5 मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको ये क्यों होता है, मान लीजिए आपको लगे कि टीम नंबर 1 को आंसर मालूम है, ठीक है, अगर आपको भी मालूम है, वो लोग तो पहले बोल रहे हैं क्योंकि उनका चांस पहले है। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे भी पॉइंट चाहिए तो आप हाथ ऊपर उठाएंगे, मुंह से कुछ नहीं बताना है, ठीक है, कुछ भी पहले मुंह से नहीं बताना है, हाथ उठाइएगा, आंसर लिखिएगा, मैं आपके पास आके देखूंगा, आंसर सही है गलत है मैं आपको बता दूंगा, पॉइंट्स बता दूंगा, उसके बाद में जिनका डायरेक्ट क्वेश्चन होगा उनके पास जाऊंगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे मतलब नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -5 है ना, नेगेटिव नहीं खाना है, अगर नेगेटिव नहीं चाहिए तो बैठे रहिए, जब बोनस में आपके पास मैं आऊँगा तब आप आंसर बताएंगे, ठीक है। इन एनी केस आप हाथ उठाने के बाद मुंह से कुछ नहीं बताना आपको आंसर लिखना है, अगर आपको आता है आंसर लिखना है, ठीक है। अगर सही हुआ 10 पॉइंट, गलत हुआ -10। लेकिन अगर आप माइक पे, जब बोनस आएगा, अगर आप माइक पे बताते हैं उसमें कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक है। इन दैट केस आपको वेट करना पड़ेगा, आपकी पारी आएगी, उसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? नहीं उठाते हैं, आपकी पारी जब बोनस में आएगी, अगर आप तब आंसर दे रहे हैं उसमें कोई नेगेटिव नहीं है, जो मन चाहे आप बता सकते हैं। अगर लगे कि जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, बता दो यार मोदी है तो सही है, जो भी है नेगेटिव नहीं है। एनीवे ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है टीम नंबर 1 के लिए। अच्छा, तो मैं एक एथलीट की बात कर रहा हूँ। ये जो एथलीट है इनका नाम है कौर सिंह, ये पंजाब के रहने वाले हैं। इनको 3 गोल्ड मेडल मिला एशियाई चैंपियनशिप में, ठीक है। और इन 1980 मतलब 1980 में इन्होंने एक मैच खेला, वो जो पर्टिकुलर स्पोर्ट से हैं, ठीक है, वो जो खेल खेलते हैं, उस खेल के वो टाइम के विश्व विजेता थे वो, ठीक है। सिर्फ विश्व विजेता नहीं, मतलब ऑल टाइम ग्रेटेस्ट पकड़ते हैं हम लोग उसको। उनके साथ नई दिल्ली में उन्होंने एक मैच खेला, एक मैच खेला। उसके बाद कौर सिंह ने मतलब बताया था कि उनके साथ खेलना मेरे लिए भी कितना एक मतलब गर्व की बात थी कि इतने बड़े स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ मैंने खेल खेला है। तो मुझे चाहिए कि ये जो पर्सन है कौर सिंह, ये किन के साथ मतलब कौन से लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ नई दिल्ली में 1980 साल में उन्होंने ये मैच खेला। वो पर्टिकुलर जो स्पोर्ट है उसके वो विश्व विजेता रहे हैं, विश्व रैंक 1 थे। और माना जाता है कि अगर क्रिकेट के भगवान हैं तो सचिन हैं, तो ये खेल के उनको भगवान माना जाता है। मैं पाउंड्स के लिए आऊँगा, बाकी टीम्स के लिए, ठीक है। मैं 5 तक गिनूंगा, अगर आपको लगता है आपको आंसर मालूम है, कृपया हाथ उठाइए, आंसर लिखिए, ठीक है। ये सोचिए कि ये वो 1-on-1 खेल रहे थे, ठीक है, मतलब पूरी टीम तो नहीं है, सिर्फ वो अकेले ही हैं। तो वो एक विश्व विजेता, उसके साथ वो खेल रहे थे। मुझे चाहिए कि ही इज द ओनली इंडियन, आज तक कोई भी भारतीय वो विश्व विजेता के साथ नहीं खेली है, एकमात्र सिर्फ ये कौर सिंह खेले हैं, और कोई आज तक वो विश्व विजेता के मतलब आसपास भी नहीं पहुंचे। इतने बड़े लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं,
सिर्फ कौर सिंह ने उनके साथ खेले। नई दिल्ली में ये मैच हुई थी 1980 में। मुझे चाहिए ये कौन से लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन है। क्वेश्चन टीम 1 के लिए ओपन है और बाकी टीम चाहिए तो पाउंस कर सकते हैं, अगर नहीं नेगेटिव का रिस्क अभी नहीं लेना है, वेट कीजिए, आपके पास मैं करके आऊँगा। ओके, ठीक, आप आंसर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, आप डायरेक्टली माइक में बताइए। मिल्खा सिंह। अच्छा, मिल्खा सिंह नहीं, नॉट मिल्खा सिंह। ओके, अगर आप सिर्फ हाथ उठा के वहां आंसर लिखकर कर उसेन बोल्ट। 1980 में बहुत ही छोटे थे आई गेस वो टाइम पे। बताइए। कुछ बताएं, मेरे पास लीजिए। ओके, टीम 3 माइक ले लीजिए, सॉरी टीम 4 माइक लीजिए। हाँ हाँ, सॉरी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद तो एक ये खेलते थे, टीम स्पोर्ट था, अकेले अकेले तो थोड़ी खेलते थे। गंगोली। नॉट 6। एनीबॉडी फ्रॉम द ऑडियंस? इज द लाइक और सिंह एक ही इंडियन है, मतलब अब देखिए एक ही इंडियन, एक 1-on-1 स्पोर्ट है। किसके साथ खेले थे, चलिए आंसर देखते हैं। दिस इज मोहम्मद अली, लेजेंडरी बॉक्सर, और उनके साथ कौर सिंह खेलने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कौर सिंह ने, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि उसके मुक्के इतने जोरदार थे कि उनका दांत तोड़ दिया था उन्होंने मार के, कौर सिंह के। तो दिस इज द कौर सिंह इज द ओनली इंडियन टू प्ले अगेंस्ट मोहम्मद अली। चलिए, जर्सी पहने, आपको यहाँ बीच में इसको ब्रॉड को दिख रहा होगा, वो किसी और का जर्सी पहने है। तो ये कोई कारण, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, मानसिक रोग है, जिसको दर्शाने के लिए उन्होंने ये ऐसा उन्होंने किया था। तो मुझे चाहिए कौन से मानसिक रोग को दर्शाने के लिए उन्होंने ऐसा अदल बदल कर दिया था अपने जर्सीज को। क्वेश्चन में वापस आते हैं। हाँ, पूरे इंग्लिश टीम उन्होंने ऐसा किया था। एक मानसिक रोग है, ठीक है, जिसके लिए वो उनके लिए जो लोग उससे पीड़ित होते हैं उनके लिए वो सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए या फिर उनके लिए उन्होंने ये चीज किया था। मुझे चाहिए कौन से मानसिक रोग के लिए उन्होंने ये चीज किया। अगर क्वेश्चन जितना भी डिफिकल्ट हो एक क्विज में, लॉजिकली गेस कीजिए। लॉजिकली गेस कीजिए, एक मानसिक बीमारी है जिसके लिए बहुत बहुत सारे मतलब लोग इसमें पीड़ित होते हैं। ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम भी है वर्ल्ड के लिए अभी। वहां पे वो चीज को दर्शाने के लिए, उनके लिए संवेदना दिखाने के लिए इंग्लैंड टीम ने ये किया था। एक जर्सी किसी और ने बढ़ गया, दूसरा जर्सी किसी और ने। तो कौन सा मानसिक रोग, किसी को जाना है कौन सा? नहीं, इट इज ऑलवेज ओसीडी। गुड गेस। 5 6 1। गेस करो यार, गेस करो। बिजनेस ऑल अबाउट गेसिंग। उसको भी आप पिछले वाला मालूम ही नहीं था, वो बस मैं जो बोला था वो सोच के उसने निकाला। 1 2 ना, अरे यार, डेमेंशिया मतलब भूल जाना, भूल के किसी और का चीज कोई और उठा लेते हैं। ब्रिलियंट क्वेश्चन, दिस इज एक्सेप्शनली गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम लोग बहुत बार ऐसा हम लोग भी करते हैं, या फिर जो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं उन्होंने बहुत बार भूल जाते हैं, कुछ सामान को यहाँ से वहाँ छोड़ देते हैं। इसके लिए संवेदना दिखाने के लिए ऐसे सीरीज में इंग्लैंड टीम ने ये किया था। वेरी गुड क्विजिंग। टीम नंबर 5 अब आप लोगों का डायरेक्टर। टीम नंबर 2 गेट्स अ क्लास 10। ओके, ये जो आप खिलाड़ी देख रहे हैं इनका नाम है लैरी। ये बास्केटबॉल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स रहे थे। ठीक है, बॉस्टन के खिलाड़ी थे ये पर्सन। ठीक है, इनको बहुत प्लेयर, ये बहुत कम गिनेस में वो प्लेयर्स में से हैं जिनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिला, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, उसको छोड़ के भी कोच ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। तो ये जो पर्सन है इनका नाम है लैरी बर्ड। बॉस्टन के प्रसिद्ध व्यवसायी थे जिनका नाम है बिल स्टोन्स। तो बिल स्टोन्स इनके बहुत बड़े फैन थे।
तो बिस्टोन ने एक कंपनी खोला, ये पूरा एक स्टोरी है बहुत अच्छा। बिस्टोन ने एक कंपनी उन्होंने खोला, कंपनी खोलने के बाद उनको लगा कि यार मुझे लैरी को श्रद्धांजलि देना है, इतना इंस्पायर किया उन्होंने मुझे कि मुझे उनको श्रद्धांजलि देना है। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उसके बाद ये लैरी बर्ड जो है उनका नाम व्यवसाय और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड फेमस कर दिया। तो ऐसा क्या किया ब्रिजस्टोन्स ने जिसके लिए आज भी हम लोग लैरी बर्ड को व्यवसाय और टेक्नोलॉजी में आज भी उनको याद रखते हैं। अगर काउंट करना है हाथ उठाइए, आंसर लिखिए, राइट आंसर सज्जन को यू आंसर लिखिए। तो कैसे श्रद्धांजलि दिया मुझे 2-3 वर्ड्स में समझाइए। दैट इज मोर देन इनफ। अगेन हिज नेम इज ब्रिजस्टोन्स, बॉस्टन के रहने वाले थे। और इनके आंसर उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो उनके ऊपर बनाया लैरी बर्ड। कौन सा कंपनी है आप देखते हैं। चलिए आंसर में जाते हैं। सो दिस इज द ट्विटर लोगो दैट यू सी एवरी टाइम। वो ट्विटर का जो लोगो है वो पक्षी, उसका नाम है लैरी बर्ड, ठीक है। तो ये श्रद्धांजलि ब्रिजस्टोन ने उन्होंने लैरी बर्ड को उन्होंने दिया ऐसे कि वो ट्विटर का जो लोगो है उन्होंने उनके नाम में लिया। प्लीज गिव देम अप्लॉज, ये इतना भी इजी नहीं है जो आंसर दे रही है। और उन्होंने ये उनको जानते हुए कि वो नेगेटिव मार्किंग है फिर भी she went for the bounce. Very good answer. Okay, lovely question. Go to the next slide. दसो। ये एक थॉमस डैनियल बोल के पेंटर हैं, उन्होंने ये चित्र उन्होंने बनाया है, ये उनका हाथ से खुद से बनाया है। और किरण नगर बोल के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये पेंटिंग खरीदा। तो ये जो आप गो बैक टू विजुअल सरस, ये जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा क्या दर्शाया गया था जो पहले चेक। ओके, हाँ, तो ये थॉमस डैनियल पहली बार कुछ एक दर्शा रहे थे। मैंने वो जगह वहां से हटा दिया है। तो ऐसा क्या उन्होंने दिखाया था जिसके लिए ये पेंटिंग 8 करोड़ से भी ज्यादा पैसे में बिकी। 8 करोड़ से भी ज्यादा पैसे में एक पेंटिंग बिकना, दैट इज ह्यूज। तो उन्होंने ऐसा क्या उन्होंने बीच में उन्होंने दिखाया था जिसके लिए ये पेंटिंग क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, ये 1792 की एक पेंटिंग है कॉल्ड द आइलैंड। ये मद्रास के आसपास का कोई जगह है जहाँ पे जो उन्होंने दिखाया है। तो ऐसा क्या हो था जहाँ पे वो मैंने हटाया है वहां से, ऐसा क्या था जो ये पेंटिंग की जो कीमत है और यूनिकनेस भी है उसको दर्शाती है। इन 6 यू आर डायरेक्ट। अरे गेस करो यार, गेस करो। वो गेस करके उन्होंने 2 पॉइंट्स ला दिए उन्होंने। टीम 1 विजुअल में वापस अच्छे से देखिए, मैदान दिख रहा होगा आप लोगों को। तो कुछ था वहां पे जिसको मैंने वहां से हटाया है। तो वहां पे ऐसा कुछ हो रहा था, ठीक है, जिसके लिए ये पेंटिंग बहुत यूनिक है। पहली बार कुछ एक दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। मुझे ये भी ना बताते क्या दर्शाया गया है। पॉइंट्स टू यू। चलिए आपका टाइम आ गया। हॉकी। आप बता रहे हैं यहाँ पे हॉकी खेला जा रहा था पहली बार। ओके, वेलकम। बाद में मत बताना कि मैंने आपको चांस नहीं दिया, बहुत देर चांस दिया था मैंने आपको। ठीक। और they actually added it, but उन्होंने बताया नहीं। later on we move to hockey। चलिए आंसर देखते हैं। That's then to team number 4। Very good answer। So this is the first cricket match
ever played in India. पहली बार कोई क्रिकेट मैच हो रहा था जिसका एक पेंटिंग बनाया तो हम Team B on 30 points and Team D on 20 points. So team number 2 30, team number 4 on 20. Rest of you मैं ये बताऊंगा हर एक आंसर आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, गेस करो वो दोनों देख लेते हैं। अगेन सेम नियम है, नियम में कुछ हेरफेर नहीं है, लेकिन इस बार टॉपिक अलग है। टॉपिक क्या है? बिहार स्पोर्ट्स। हर एक क्वेश्चन इज ऑन बिहार या फिर बिहार रिलेटेड, ठीक है? खेल कूद में बिहार। चलिए इस बार हम लोग ऑपोजिट साइड से हम लोग घूमेंगे। इस बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरफ से, ठीक है? ओके, ये जो आप चित्र देख रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ, यशस्वी कमांडर निरुपमा पांडे, तो ये वुमेन्स ऑफ कंप्लीट वो वुमेन्स एयरफोर्स की जो टीम थी, फर्स्ट ऑल वुमेन इंडियन एयरफोर्स की जो टीम थी, उसमें ये पायलट रही है, उसकी एक पार्ट में रही है। 2021 साल में ये बिहार से पहली व्यक्ति बनी जिन्होंने कुछ एक काम किया। ऑब्वियसली वो स्पोर्टिंग रिलेटेड ही होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही कुछ होगा। कुछ ऐसा कारनामा इन्होंने किया जो बिहार से शी बिकेम द फर्स्ट पर्सन एंड वेरी डेयरिंग, मतलब 1950 से ओपन फॉर बाउंसर्स। अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं, या फिर आई विल कम टू आप अगेन क्विजिंग इज नॉट अबाउट सिर्फ नॉलेज, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी है। ये क्वेश्चन मैं क्यों करूंगा? तब बिहार के लिए खेलते थे, उसके बाद ये बता दो, उसके बाद उन्होंने बिहार के लिए नहीं खेला, उसके बाद कुछ और राज्य के लिए उन्होंने खेला है। ओके, रेडी? टीम 1 विराट कोहली दिल्ली के लिए खेलते थे। जब कोहली बोलते तब धोनी। टीम 6 टीम 5 महाराष्ट्र के लिए खेले हैं। Let's see the answer. This was indeed a trick question because MS धोनी एक्चुअली बिहार के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। बाउंस करो यार, बाउंस करो, बाउंस तो है तुम्हारे सामने। तब एक्चुअली वो बिहार के लिए खेल उन्होंने फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया था, बट लेटर ऑन वो झारखंड के लिए खेलने लगे। वेरी गुड आंसर टीम 4, इट्स अ प्लस 10 20 पॉइंट हो गया। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ स्कोर्स। छोड़िए ना इसको। 30 points to Team B, 30 points to Team D, and 20 points to Team E. जोरदार ताली। प्लीज इंग्लिश जोरदार तालियां हो जाए। टीम नंबर B 30, टीम नंबर D is on 30 and टीम नंबर E on 20। बाकी लोग इट्स स्टिल लैगिंग बिहाइंड, बट ठीक है, क्विजिंग है, अभी भी बहुत टाइम है, 2 राउंड हुआ है, अभी 2 राउंड बाकी है, विल स्टिल कैच अप, ठीक है ना? चलिए इस बार हम लोग टीम नंबर 1 से शुरू करेंगे, मिडिल ओवर्स। बैक टू द क्वेश्चन। ओके, सो सर ये होगा विजुअल। हाँ, तो ये एक पौराणिक चरित्र को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है? ये जो चरित्र है, इनको पैर में इनको तीर मार के पेरिस बोल के, वो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जिनको दिख रहा है, ठीक है, उन्होंने ये तीर मार के उनको पैर में तीर मार के उनको जख्मी किया था, उसके बाद पैर में तीर लगने की वजह से उनका देहांत हो गया। बोलो क्वेश्चन। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत समय बहुत स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनको बहुत तरह की इंजरी होती है, और इंजरी होने के लिए वो एक बहुत टाइम के लिए वो लोग बाहर चले जाते हैं, नहीं खेल पाते हैं, ठीक है? ऐसा रिसेंटली भी हम लोगों ने देखा, विराट कोहली के बाहर थे, ठीक है? सचिन को तो ये बीमारी बहुत दिनों से ये बीमारी थी उनकी, ठीक है? सचिन को एक बीमारी है। अंपायर ने आगे ऐसा कुछ किया जो फुटबॉल में होता है लेकिन क्रिकेट में नहीं होता, और ये एक ही बार हुआ है ऐसा क्रिकेट में, उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो ऐसा क्या किया अंपायर ने जो क्रिकेट में पहली और ये आखिरी बार ही हुआ है? मैं चाहूँगा वीडियो दिखा सकता हूँ, और एक बार सलाम अलैकुम।
है अंपायर गए। टीम नंबर 2 अब आपका डायरेक्ट बहुत अच्छा स्टोरी सुना तो ये एक्चुअली ये स्टोरी सबको अच्छा लगेगा। तो 1980 के दशक में मोहम्मद यूसुफ मोटर वाले हैं। तो इस थोड़ा सा चेंज आएगा, इस बार सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, आपको पर्टिकुलर भी वो दिखेगा। चलिए आपका सेम नेम है, एक वीडियो में चलाऊंगा, ठीक है? वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच आपको हम लोगों को दिखेगा। वहां पे आप देखिएगा जो बॉलर हैं वो कुछ वो जो बॉलर हैं वो कुछ अजीबोगरीब कुछ कारनामा करेंगे और उसके बाद अंपायर उसको देख के और भी कुछ एक विचित्र कुछ करेंगे और जो करेंगे वो क्रिकेट में ये पहली बार एक बार या आखिरी बार दूसरे स्पोर्ट में होता है, लेकिन दूसरे कोई खेल में होता है, ठीक है? लेकिन क्रिकेट में ये नहीं होता। पता है तो ये फुटबॉल में होता है, क्रिकेट में नहीं होता, लेकिन फिर भी ये पहली और आखिरी बार नहीं होती। तो मजाक कर रहे थे बोलो। चलिए देखते हैं, वीडियो देखते हैं। एक बॉल में 45 रन चाहिए, सबको मालूम है न्यूजीलैंड नहीं जीतेगी। देखा वो क्या कर रहे थे, वो उनको मालूम अभी है अपने लोग के पास। अच्छा, एक कमेंटेटर को हम लोग सुनेंगे, ठीक है? फुटबॉल में बहुत ही फेमस हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे वो आपको बॉल फॉलो करता है तो डेफिनेटली आ जाएगा। इधर मुझे उनका नाम दीजिए, नहीं तो सरनेम दीजिए। इसको आप देख रहे हो। वेरी गुड आंसर टीम 6, लास्ट 10 टू यू। टीम 4 अब आपका डायरेक्ट। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे वीडियो में चलाऊंगा। वीडियो में आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर चेस का मूव हो रहा है वहाँ पे, ठीक है? मतलब कुछ एक कर रहे हैं। तो इसका जो नाम है, तो एक कोई सीरीज बनी थी, ठीक है? अगर आप सीरीज देखते हो, नेटफ्लिक्स की एक सीरीज आई थी, उसका जो नाम है या इसका भी नाम वही है। तो ये इसको क्या कहते हैं इसको? चलिए देखते हैं। हाँ, ये देखिए पॉन्स को उन्होंने आगे बढ़ा दिया और रानी के लिए उन्होंने जगह बना दी। तो खेल यही है कि अपना जो रानी है उसको सैक्रिफाइस करो, तब जाके तुमको दूसरे के ओपोनेंट का जो है उसको मिलेगा। सरफ ट्रस्ट में इट हैज बीन ब्रिलियंट। आप लोगों के साथ विजिट करके बहुत ही अच्छा लगा। गिव व्यूअर्स का अप्लॉज। यहाँ तक आना, ये स्टेज तक आना, उसके बाद ये ऐसे टफ फाइनल्स खेलना इज नॉट इजी। अपने आप के लिए एक तालियां दे दो, ये सबके लिए, एक दूसरे के लिए। वेरी गुड क्विजिंग। आई होप यहाँ से जो भी फर्स्ट सेकंड को आप लोग स्टेट लेवल भी जाके अच्छा करें। आई एम प्रीटी श्योर स्टेट लेवल इससे इजी होगा। ओके, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे स्टोरी बताना पड़ेगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस, इससे पहले दूसरा और एक क्वेश्चन है आप लोगों का। तो ये जो आप देखोगे, ये यूएसए की सबसे विश्व विजेता स्प्रिंटर हैं, रेस दौड़ती हैं, फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर, ठीक है? तो इन्होंने 1988 का इनके रेस दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए। ये वो टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। मतलब उन्होंने 10 सेकंड में ही उन्होंने 200 मीटर क्रॉस कर दिया। वो टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन कुछ एक नियम की वजह से उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो कैंसिल कर दिया गया। ओलंपिक एसोसिएशन ने बोला कि नहीं, उनको नेचर से भी अधिक हेल्प मिल रही थी, इसीलिए उनको ये रेगुलेशन, वो रूल के अंडर में उनको ये रिकॉर्ड कैंसिल कर दिया गया। तो मुझे बताइए ऐसा क्या रेगुलेशन, ऐसा क्या रूल है जिसकी वजह से उनका ये रेस कैंसिल कर दिया गया? अच्छे से वीडियो को देखिए। This is Florence Griffith Joyner. Okay, now so go back.
लिया जाएगा। तो ऐसा क्या हो रहा था जिसके मतलब ऐसा क्या हुआ था वो टाइम पे, प्राकृतिक कुछ हो रहा था जिसके वजह से फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर का ये जो रिकॉर्ड है ये कैंसिल कर दिया गया। लॉजिकली सोचिए, प्राकृतिक है, एक स्टेडियम में खेला जा रहा है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि ऐसा क्या हुआ। ड्रग्स एंड सप्लीमेंट्स जो रूल एंड रेगुलेशन के अंदर नहीं आते, ड्रग्स एंड सप्लीमेंट्स जो रूल रेगुलेशंस के अंदर नहीं आते। ड्रग्स लिया था उन्होंने, नहीं ऐसा कुछ नहीं, प्राकृतिक कुछ हुआ था जिसके वजह से हवा चल रहा था, हवा, तो ये कैंसिल करना पड़ा। हवा हवा एक बार सौरभ और एक बार प्ले कर रहे हैं। तो सोचो ये एक स्टेडियम में खेला जा रहा है, अच्छे से इनको देखिए, ये जो गई वो 10.28 सेकंड्स में उन्होंने क्रॉस कर दिया था। वो सोच देखो, वो ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रही थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया मेरे से, ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने बोला नहीं नहीं, आपको अलग से भी प्राकृतिक हेल्प मिल रही थी, इसलिए हम लोग आपका ये रिकॉर्ड नहीं रख सकते, ठीक है, और उनका ये रिकॉर्ड कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। टीम 1 का पैर लंबा था, गुड गेस, फिर से बता रहा हूँ, प्राकृतिक कुछ ऐसा हो रहा था वहाँ पे। हवा खुले बालों हवा हवा और कुछ हवा हवा किस कुछ प्राकृतिक कुछ बता। एयरफोर्स पीछे से हाँ हाँ, मतलब हवा तेज चलाओ पीछे से। वासु, go to the answer. Brilliant answer, brilliant answer. So basically उल्टे साइड से, पीछे साइड से हवा बहुत जोर की चल रही थी, इसलिए उनको एडेड एडवांटेज मिल रहा था, ठीक है। दिस इज व्हाई दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड वाज कैंसिल। वेरी गुड आंसर, ये लास्ट मोमेंट पे आके ऐसा खेलना इज वेरी गुड, ठीक है। फुल प्लस 10 टू यू, टीम नंबर 1, ये आपका डायरेक्ट होगा। गिव मी अ सेकंड। तो मैं एक गाना चलाऊंगा, ये एक मूवी आई थी जिसका नाम था मिरेटिया गैंगस्टर्स। हाँ हाँ, एक ही क्वेश्चन आ गया, 2 मिनट रुक जाओ, बहुत जल्दी है, रुको। सर 1 मिनट रुक जाइए, उसका जल्दी जाओ जाओ जाओ। हाँ, तो एक मूवी आई थी मिरेटिया गैंगस्टर्स बोल के, ये जो मूवी है ये सेम उसी टीम की बनाई हुई है जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर भी बनाया था, ठीक है। तो मैं गाना चलाऊंगा यहाँ से, ठीक है, मुझे बताना ये। थैंक यू ऑल द टीम्स फॉर योर लवली क्विजिंग, दिस हैज बीन लवली क्विजिंग। क्या आंसर था भाई, लवली, वेरी गुड आंसर। शायद पूरे दिन का सबसे टफेस्ट आंसर शायद उसी ने बोला बताया है। लेट्स सी। ओके, सो आई हैव द रिजल्ट्स विद मी। देर आए, but ठीक है, T6 on 15, ये गुड ट्राई, आपने अच्छा दो बहुत अच्छे आंसर्स दिए आप लोगों ने, ओके। एंड देयर, oh nice, there is a tie between team number 4 and team 5, there is a tie at 30 points each, and today's winner handsomely with more than 15 points for you, that is 45 points into this stand up. Very good quizzing, stand up. So they are the winners of the Bhagalpur cluster. Very good quizzing, बहुत ही अच्छा quizzing था। अबन एक बार चेक करो प्रीलिम्स में किसका ज़्यादा था, 2 या 5 का नाम बता दीजिए। हाँ हाँ, your name is आस्था नारायण, निधियन सर। इसका सर सेकंड हाईएस्ट था। दीपक और देवनारायण। इधर होगा ना, हाँ ये है ना, इनका हुआ था 4। हाँ हाँ, आस्था फुलन कुमारी, राइट? ना आप लोगों का क्या नाम है? निधि एनालिया, सॉरी।
अच्छा ओह अच्छा उनका 6 नहीं 6 पोजीशन 6 पॉइंट नहीं 6 पॉइंट है. Okay, so according to the prelim score, you have got 6, you have got 4. So obviously आप लोगों ने आंसर पूरे दिन में ज़्यादा दिया है, collectively. So you are the second, team number 4. Stand up. Everyone, please give them a round of applause. क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा खेली है. Usually बोला जाता है कि मतलब sports और क्विजिंग तो लड़कियों के लिए नहीं है, but still they are did it. I really want you to do very good in your future as well. Very good quizzing. Please stand up in your fight as well. आप लोग थर्ड आए हैं इसमें. Please one more round of class sir. Give you a round of applause. With that, I will come to an end for today's quiz. Thank you so much, Bhagalpur. Thank you everyone for staying with me. Bhavin, all yours. Ali, आप लोग नीचे आ जाइए. आप लोग बनाइए वीडियो बनाइए वीडियो. We'll call you for the prize distribution. उसके बाद सूरज मुर्मू, अशोक हेम्ब्रम, सोनू हेम्ब्रम, दीपक किस्कू और देवनारायण कुमार. और मैं अब देवनारायण कुमार और दीपक किस्कू दोनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी. दोनों बच्चे मंच पर आ जाएंगे जो कि बांका जिले से हैं और वो तृतीय पोजीशन जिन्होंने प्राप्त किया अपने जिले में. और बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे. देवनारायण कुमार और दीपक किस्कू जिन्होंने जिले स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है. और जोरदार ताली बजाएंगे बच्चे और बच्चों के लिए जो बांका जिले में द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है. और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी सोनू हेम्ब्रम और अशोक हेम्ब्रम जिन्होंने जिले स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है. अशोक हेम्ब्रम और सोनू हेम्ब्रम मंच पर आ जाएंगे. इन्होंने जिला स्तर प्रतियोगिता पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है. भाग कर आएंगे अशोक हेम्ब्रम और सोनू हेम्ब्रम. यस सर. हमारा भी घर का नाम. ट्रॉफी दीजिए. ट्रॉफी लो. एक उनको आगे लिखा हुआ है. और अब जो प्रथम स्थान जिले स्तर जिन्होंने प्राप्त किया है वो है बांका जिला से सूरज मुर्मू और अशोक बास्की. दोनों यहाँ पर आएंगे. सूरज मुर्मू और अशोक बास्की जो कि बांका जिला से दोनों बच्चे जिला स्तर में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है. ये फाइनल वाला देखो इसको. और अब भागलपुर जिले के जिन बच्चों का नाम मैं पुकारूंगी वो बच्चे भागलपुर जिले में इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है. देवनारायण कुमार और दीपक किस्कू. देवनारायण कुमार और दीपक किस्कू. और अब जो द्वितीय स्थान वेट
और जो प्रथम स्थान पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता और जो आज की प्रतियोगिता जो प्रमंडल स्तरीय पर रही, वहां इस प्रतियोगिता में जिन्होंने तृतीय स्थान, जो कि प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में आज इन्होंने दोनों बच्चों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सर इधर देखो। और अब मैं बुलाना चाहूंगी जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है आज के प्रतियोगिता प्रमंडल स्तरीय, वो हैं निधि घोष और आर्या रानी। निधि घोष और आर्या रानी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और ये अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए आगे जाने वाली हैं। बहुत बढ़िया। इधर आ, इधर इधर।